हेलो गाइस। आज के मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि हम लोगों की ज़िंदगी में योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिस तरह से कोरोना हो गया, कोरोना के बाद सभी लोग लगभग कमज़ोर पड़ गए क्योंकि फिजिकल वर्क पूरी तरह से ठप हो गया। तो सभी लोग घर में योगा कर रहे हैं, हम भी जब मुझे समय मिलता है तो योगा करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, योगा बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आइए मेरे साथ और साथ साथ योगा करिए और योगा का पोज सीखिए। तो आइए और देखिए और सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इस वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसके बाद वज्रासन के पोजीशन में बैठने के बाद हम लोग मंडूकासन करने वाले हैं। मंडूकासन में क्या होता है कि जो शुगर की जिन्हें समस्या है, वो समस्या से मंडूकासन को अगर 10-10 मिनट तक लगातार किया जाए तो पूरी तरह से उसमें राहत मिल जाती है। और ऐसे भी हम लोग को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा, आसन और प्राणायाम करना चाहिए। तो वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हाथ का पोजीशन देखिए। इस अंगूठे को इसके अंदर ले जाएंगे, हथेली के अंदर, और इसको इस तरह से मुट्ठी बांध लेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से आपस में टच करेंगे, सटा देंगे और इसको नाभि के पास ले जाके ऐसे सटा देंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। और उसी पोजीशन में जितनी देर तक जिनको क्षमता है उसके अकॉर्डिंग रुकना है और कपालभाति करना है। मध्यम गति से कपालभाति करना है। तो योगा के साथ हम लोग प्राणायाम करेंगे साथ साथ, एक साथ, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा शरीर को होता है। तो आइए करते हैं। फिर ये इस तरह से ऐसे ऐसे नाभि के पास और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे योगा, और उसमें कपालभाति करेंगे। और इस तरह से थक जाने के बाद वापस इसी पोजीशन में आ जाना है, वज्रासन की पोजीशन में। कुछ सेकंड तक रिलैक्स करना है। फिर उसी तरह उसी प्रोसेस को 1 मिनट 2 मिनट करके मैक्सिमम 10 मिनट तक करना है। अब मंडूकासन का हम लोग दूसरा पोज करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों हथेली है, अब ये हथेली, ये मुट्ठी बंद नहीं होगा, ये हथेली डायरेक्ट नाभि के पास जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। जैसे ये हथेली, ये बायां हाथ की हथेली को सबसे पहले नाभि पर रखेंगे और इसी हथेली के ऊपर ये दाहिने हाथ की हथेली को रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से, और उसी तरह सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे और उसी पोजीशन में हम लोग कपालभाति करेंगे। और थक जाने पर इस तरह से वापस फिर वज्रासन के पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इस तरह से वज्रासन के पोजीशन में आने के बाद अब हम लोग दूसरा आसन करेंगे, शशकासन। शशकासन से पूरे शरीर को फायदा मिलता है, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है और हार्ट का मालिश होता है। तो हम लोग शशकासन करेंगे। शशकासन में इसी तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए आगे इसी तरह सीधा करते हुए जाएंगे और सर को जमीन में लगा देंगे और उसी पोजीशन में हम लोग फिर कपालभाति करेंगे। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक हम लोग अपने क्षमता अनुसार उसको करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो दोनों हथेलियों को सांस लेते हुए पीछे ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जमीन में लग जाएंगे।
थक जाने पर इस तरह से हम लोग वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे। अगला आसन हम लोग भुजंगासन करने वाले हैं। भुजंगासन जो है कमर दर्द वाले के लिए रामबाण है। और देखिए कि किस तरह से हम लोग भुजंगासन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें पेट के बल लेट जाएंगे और इसके बाद सांस लेते हुए दोनों हाथों से पीछे की ओर जो है झुकने की कोशिश करेंगे। और जितना बन पाएगा उतनी देर तक हम लोग 10 सेकंड तक रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएंगे और फिर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद इस तरह से हम लोग दोनों हाथों को इस तरह से टिका कर और इसके बाद सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए फिर आगे की ओर झुकेंगे और इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएंगे। और थक जाने पर दोनों हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इस पर सर रखकर कुछ देर तक आराम करेंगे। इसके बाद फिर से वापस हम लोग वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। वज्रासन का पोजीशन जस्ट लाइक ये रिलैक्स करने के लिए है। तो इस तरह से हम लोग वज्रासन में आ जाएंगे। अगला जो आसन है वो उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन से क्या होता है कि उसमें हार्ट का व्यायाम होता है और उसके साथ साथ कमर के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं उष्ट्रासन हम लोग कैसे करते हैं। उष्ट्रासन में क्या करना है कि इसी तरह वज्रासन में रहते हुए इस तरह से खड़े हो जाना है घुटने के ऊपर, और खड़े हो जाने के बाद इस तरह से पोजीशन बना लेना है ऐसे, और इस हाथ को और इस हाथ को पीछे ले जाना है और इस एड़ी पर टिका कर कुछ देर के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए रहना है और उस अभ्यास को 1 से 2 बार दोहराना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। और इसमें सांस की प्रक्रिया रिलैक्स रहेगी, आप रिलैक्स होकर सांस इसमें ले सकते हैं। तो करते हैं। इस तरह से फिर वापस आ जाएंगे और इस अभ्यास को 2-3 बार करेंगे। फिर से हम लोग वापस वज्रासन के पोजीशन में आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम लोग गोमुखासन का करेंगे। गोमुखासन पूरे शरीर को फायदा पहुंचाता है। गोमुखासन पूरे शरीर के लिए लाभकारी और इसके साथ साथ ये हार्ट को भी मजबूत बनाता है। तो गोमुखासन में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठने के बाद क्या करना है कि ये बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर ले जाना है। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर इस तरह से ले जाके रखना है और इसी बाएं पैर को जिसको रखना है वही बायां हाथ ऊपर से इस तरह से पीछे की ओर जाएगा और दाहिना हाथ नीचे से इस तरह से जाएगा और दोनों पीछे जा कर के एक दूसरे को पकड़ लेना है हाथ को और सामने की ओर देखना है और इसी पोजीशन में अपनी क्षमता के अनुसार कपालभाति करना है। और इसको आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हैं। थक जाने के बाद फिर से हम लोग इसी तरह वज्रासन के पोजीशन में हम लोग को आ जाना है और सेम प्रक्रिया फिर उसी तरह दाहिने पैर को बाएं पैर पे करके दोहराना है। फिर इसी तरह इसको दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर लेना है
बाएं पैर के ऊपर इस तरह से हम लोग को रखना है, और जो पैर दाहिना पैर इसके ऊपर है तो यही दाहिना हाथ जो है ऊपर से पीछे की तरफ जाएगा और बायां हाथ नीचे से पीछे की तरफ जाएगा, और दोनों एक दूसरे को आपस में पकड़कर, अगर पकड़ाता है तो ठीक है, नहीं पकड़ में आता है तो पीछे रखना है इस तरह से, इस पोजीशन में, और आगे की ओर देखना है और इसी पोजीशन में आधा मिनट तक रहना है और कपालभाति करना है। थक जाने के बाद फिर से उसी तरह से वज्रासन के पोजीशन में रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने गोमुखासन को भी सीख लिया है। अगला अभ्यास हम लोग वक्रासन का करेंगे। वक्रासन से भी पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है और पेट की बीमारियों से उसमें पूरी तरह से फायदा पहुंचता है, और शुगर वाले के लिए भी वक्रासन से बहुत फायदा होता है। जनरली शुगर वालों के लिए ही वक्रासन होता है और उसमें पूरी तरह से पेट जो है ट्विस्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग वक्रासन को करते हैं। तो सबसे पहले वज्रासन से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैर को आगे की तरफ इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद किसी भी दोनों में से किसी एक पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अपने बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, और ये हाथ जो है पीछे की ओर चला जाएगा और गर्दन भी इस तरह से घूम जाएगा। और इसके बाद इस हाथ को देख लीजिए अच्छी तरह से, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये बायां पैर है और ये दायां हाथ है, तो दाएं हाथ को इस तरह से करेंगे, इस तरफ लाएंगे और इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, अगर ये पकड़ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। इस तरह से इस पैर को यहाँ पे ऐसे हल्का सा पकड़ लेंगे और इसके बाद इस तरह से पीछे की ओर हम लोग ट्विस्ट हो जाएंगे और इसी पोजीशन में रहेंगे जब जितनी क्षमता हो, और कपालभाति करते रहेंगे। इसके बाद फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे दोनों पैर को आगे की तरफ खोल लेंगे और सेम प्रक्रिया को इस पैर से दोहराएंगे। फिर इसी तरह दाहिने पैर को आगे की तरफ मोड़ लेंगे और ये दाहिना हाथ पीछे की ओर चला जाएगा, और ये बायां हाथ, ये दायां पैर, ये बायां हाथ, इस तरह से हम लोग इसमें फंसा देंगे और फिर इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, अगर पकड़ में आता है तो, और इसी तरह पीछे की ओर घूम जाएंगे और इसी पोजीशन में हम लोग कपालभाति करेंगे जितनी देर तक हो सके क्षमता अनुसार। फिर इसी तरह रिलैक्स हो जाएंगे, धीरे धीरे इस अवस्था में आ जाएंगे। अब अगला आसन हम लोग पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन में क्या होता है फायदा, स्पेशली बीपी जिनका हाई रहता है, पवन मुक्तासन करने से बीपी को रिलैक्स करता है वो। तो पवन मुक्तासन हम लोग 10 मिनट मैक्सिमम, हम लोग किसी भी योगाभ्यास को 10 मिनट तक कर सकते हैं, फिर ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि हम लोग आधा मिनट से शुरू करते हैं और 1 मिनट 2 मिनट तक करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को जो है आपस में सटाकर पीछे की ओर मोड़ना है और उसको हाथ से पेट के ऊपर दबा के रखना है कुछ देर के लिए, और सांस की गति नॉर्मल रहेगी उसमें। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको। इस तरह से बैठे हुए हैं पैर खोल के, अब इसको क्या करना है, इस तरह से पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से आपस में पीछे की ओर ले जाना है और इस तरह से दोनों हाथों को पकड़ते हुए पेट में इसको दबा देना है। इसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना है और पैर को सीधा कर लेना।